इस वक्त हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आगा रूला साहब मौजूद है। आगा साहब, आज एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वादाबंद रही है। आप पर भी बहुत सारे सवाल थे कि आर्टिकल 335 के रेस्टोरेशन को लेकर बात क्यों नहीं हो रही है असेंबली में, लेकिन आखिरकार असेंबली में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से जो बिल है वो पेश किया गया रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 335A को लेके। उमर साहब से भी हमने बात की, उन्होंने कहा असेंबली को अपना काम करना था, वो भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। आपने पार्लियामेंट से शुरुआत की, डिप्टी सीएम जो है उन्होंने असेंबली से शुरुआत की, क्या कुछ आउटकम देख रहे हैं? आपने हमारा असेंबली इलेक्शन की कैंपेनिंग जो है वो कवर की जी, आपने हमारा मैनिफेस्टो भी पढ़ा। बिल्कुल। हमने इलेक्शन के दौरान ये कहा कि असेंबली का पहला बिजनेस जो होगा असेंबली के पहले सेशन में, और एक दो जगह पे उमर साहब ने ये भी कहा कि असेंबली का पहला बिजनेस जो होगा वो रेजोल्यूशन होगा 5 अगस्त के फैसलों के ख़िलाफ़ और आर्टिकल 370 के रिटर्न के लिए। शायद आपने इससे पहले असेंबली कभी कवर ना की हो, की होगी, तो शायद आपको पता होगा पहला दिन स्पीकर सिलेक्शन होता है, रूटीन बिजनेस नहीं होता है। दूसरा दिन ओबेचुअरी, रूटीन बिजनेस। आज पहला दिन था रूटीन बिजनेस का, तो आज पहला दिन जब रूटीन बिजनेस का था तो पहला बिजनेस क्या था? रेजोल्यूशन। ये हमने वादा किया था और वो वादा हमने आज पूरा किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने बात ख़त्म की, हमने ये कहा था कि यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, लोगों के जज्बात की नुमाइंदगी होगी और उन सेंटिमेंट्स को रेजोल्यूशन के ज़रिए ज़ाहिर किया जाएगा, पहुँचाया जाएगा। आज इस असेंबली ने वो काम किया जिसके लिए हमने लोगों से मैंडेट लिया। अब जो है वो रास्ता शुरू हो जाता है अपने हुकूक की वापसी की जद्दोजहद के लिए। असेंबली की जो जद्दोजहद है, पार्लियामेंट में मैंने कोशिश की, करता रहूँगा। आज पार्लियामेंट से, असेंबली से मुझे हिम्मत मिली, हौसला मिला कि असेंबली से भी मेजॉरिटी के साथ वही बात निकली आज रेजोल्यूशन के साथ जो हमने पार्लियामेंट में की थी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने लोगों का, अपनी पार्टी का, उमर साहब का बिलखुसूस, उन सभी लोगों का जिन्होंने ये रेजोल्यूशन लाया और ये रेजोल्यूशन आज पास किया, मेजॉरिटी से पास किया। ये सेंटिमेंट है यहाँ के लोगों का, ये पॉलिटिकल मैंडेट नहीं, ये सेंटिमेंट है, इमोशन है यहाँ के लोगों का। ये बात हमें पहुँचानी है, ये लड़ाई हमें लड़नी है और मंतकी अंजाम तक पहुँचानी है। इस बात के साथ साथ मैं अफसोस भी करना चाहूँगा कुछ ऐसे एलिमेंट्स पे जो इस हार को तस्लीम ही नहीं कर पाते, लोगों के फैसले को एहतराम ही नहीं देना चाहते, हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा था कि असेंबली के पहले सेशन में हम रेजोल्यूशन लाएंगे तो थोड़ा सा सब्र करते, थिएट्रिक्स क्यों करने थे, क्यों कंफ्यूज करना है लोगों को? अगर लोगों ने किसी जमात पे एतमाद किया, उस एतमाद का एहतराम करो, उस जमात को अपना काम करने दो पहले। जब वो नाकाम होंगे तो थिएट्रिक्स ना करो, तब सही मानों में उसकी मुखालफत करो। अभी ना कोई असेंबली शुरू हुई थी, ना पहला बिजनेस शुरू हुआ था, कन्फ्यूजन क्रिएट करना शुरू किया गया, झूठ बोलना शुरू किया गया, मॉरल अपर ग्राउंड बनाना शुरू किया गया कि ये नहीं ला रहे। तुम्हें कहाँ से, आपको कहाँ से पता है कि नहीं ला रहे? बिजनेस आज है, कैलेंडर मिला आपको 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, बिजनेस नहीं मिला आपको। ये तिफले मकतब जो निकले हैं, जो इस सोसाइटी को कंफ्यूज करना चाहते हैं, इन्हें इतना भी नहीं पता है कि एडवांस में कैलेंडर दिया जाता है, बिजनेस नहीं दिया जाता है। मैंने 20 साल, मेरी आज मैं ये कहूँगा 22 साल की सियासी ज़िंदगी है, 18 साल की लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस है। मैंने न असेंबली में, न सिर्फ असेंबली में बल्कि पार्लियामेंट में कभी नहीं देखा कि एडवांस में बिजनेस दिया जाता हो। एडवांस में कैलेंडर दिया जाता है, बिजनेस नहीं दिया जाता। बिजनेस एक दिन पहले आता है, या अगर इस तरह का कोई बिजनेस होता है उस दिन सुबह भी बिजनेस आता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये जो बात कही थी, आज आपने देखा वो वादा बंद थे, उस पर अमल भी किया। तो ये जो एलिमेंट्स है, शिकस्त खुर्दा एलिमेंट्स है, जिनकी वजह से हम इन हालात में है, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं। अगर उन्होंने हिमाकत नहीं की होती 2014 में, और अगर उन्होंने लोगों के साथ किए गए वादे के बरक्स नहीं किया होता 2014 में, धोखा नहीं दिया होता लोगों को 2014 में, हम इस मुसीबत से गुजर नहीं रहे होते। जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने डाका डाला, जिन्होंने इस घर को जलाया, जिनके हाथ में अभी भी वो तेल लगा हुआ है, जो तेल उन्होंने छिड़का इस घर पे, इस आग पे, वही आज हमें सिखा रहे हैं। तो उनके लिए बेहतर ये होगा कि वो हम्बल रहे, इस मैंडेट को अपना काम करने दे, जो मैंडेट मिला है इस तंजीम को अपना काम करने दे और लोगों के फैसलों की कदर करे, उसका एहतराम करे और कन्फ्यूजन बीजेपी के लिए काम ना करे, कन्फ्यूजन क्रिएट करके, वो सेंस ऑफ, वो इल्यूजन क्रिएट करके कोई धोखा हो रहा है, इस तरह का कोई
खुदा न खास्ता हरकत हो रही है ये गलत फहमियाँ पैदा करके, ये धोखा देना आपका काम है, 2014 में आपने किया है, हम ऐसा कोई धोखा ना होने देंगे, ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आगा रूहुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीडीपी को साफ तौर पर इन्होंने निशाना बनाया है और वहीदुर रहमान परा को, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही एक बिल पेश किया रेस्टोरेशन ऑफ रेजोल्यूशन आर्टिकल 370 35A को लेके, स्पेशल स्टेटस को जो है रेस्टोर करने के लिए रेजोल्यूशन